बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब फ़ज़ल ताला हैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील महबूब है। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज़ भी करने हैं और जो प्रोग्राम्स एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट वो भी हमने करने हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो एमसीक्यूज़ का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट ये है कि जीडब्ल्यू बेसिक कैन ऑपरेट इन, जीडब्ल्यू बेसिक कितने मोड्स में ऑपरेट हो सकती है? 1 मोड, 2 मोड्स, 3 मोड्स या सेवरल मोड्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिक में 2 ही मोड्स होते हैं जीडब्ल्यू बेसिक में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड। तो 2 मोड्स यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर है, 2 मोड्स। ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इन जीडब्ल्यू बेसिक इज, मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है वेरिएबल के नाम की जीडब्ल्यू बेसिक में? तो हमने पढ़ा हुआ है 40 कैरेक्टर्स मैक्सिमम लेंथ होती है। तो सी ऑप्शन ही 40 कैरेक्टर्स है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 3, if 2 or more statements are written on a line, they must be separated by a। एक स्टेटमेंट पे जब एक लाइन पे जब 2 स्टेटमेंट्स आ जाएं या 2 से ज़्यादा आ जाएं तो उनको किससे सेपरेट किया जाता है? ऑब्वियसली कोलन से किया जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन है कोलन। नंबर 4 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर फॉर इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल के लिए टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर हमें पता है कि परसेंटेज का होता है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी, परसेंटेज वाला साइन। नंबर 5 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी है? कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इनमें से ऑपरेट होगा? ए ऑप्शन है एक्सपोनेंट पावर, बी ऑप्शन है स्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन, सी है प्लस और डी है इक्वल टू। इक्वल का तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इनमें से सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जो है वो एक्सपोनेंट पावर की है, जो ये वाला साइन होता है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा आंसर है। नंबर 6, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए। वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन है अल्फ़ाबेट। नंबर 7 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? F2 होती है, हमने पढ़ी। F3 लोड के लिए और F4 सेव के लिए होती है, तो F2 इसका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है F2, तो ये आंसर है। नंबर 8 पे है व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट। जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कन्वर्ट होती है इंटीजर में, ये हमने टाइप कन्वर्जन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वो राउंड ऑफ हो जाती है। तो राउंड ऑफ वाला ऑप्शन यहाँ बी पे है, नंबर 8 पे राउंड ऑफ, तो बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 9 वाला ऑप्शन एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेरी स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी आर्जी तौर पे रोक देती है। कौन सी स्टेटमेंट? हमने पढ़ा स्टॉप स्टेटमेंट रोकती है, तो यहाँ पे स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर नंबर 10 पे आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यूज द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन वाज टेम्परेरीली टर्मिनेटेड। वो कौन सी कमांड है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को दोबारा चला देती है, उसको कंटिन्यू कर देती है जब उसको टेम्परेरीली रोक दिया गया हो? तो हमने कॉन्ट कमांड पढ़ी थी, CONT, तो ये ऑप्शन है बी। तो ये एमसीक्यूज़ के आंसर थे और ये बुक में भी मौजूद हैं। तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ, जो मैं आपको प्रोग्राम करवाने लगा। ये प्रोग्राम मैंने प्रैक्टिकल अपने चैनल पे करवाए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे करवा देता हूँ। वहाँ बोर्ड पे भी करवाए हैं और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाए हुए हैं। तो देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ये है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने कैलकुलेट करना है सिलेंडर का वॉल्यूम। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज ऑफ फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि वैल्यूज आपने कौन कौन सी लेनी है, हाइट और रेडियस की, किससे? यूजर से लेनी है। और नीचे उसने हिंट दिया है कि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। उसने वॉल्यूम फाइंड करने का, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का उसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है। जरूरी नहीं है पेपर में आपको उसने फॉर्मूला दिया, आपने फॉर्मूला याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए तो बुक में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि पेपर में आए। ठीक है, तो उसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, देखें हिंट उसने लिखी हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3.14 पाई की वैल्यू असल में होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट, तो पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, उसके लिए सबसे पहले तो हमने इनपुट स्टेटमेंट लगा के यूज़र से नंबर गेट करना है, इनपुट, और पहला नंबर उससे हमने क्या गेट करना है? रेडियस। एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ले लेते हैं आर में फॉर एग्जांपल, और लाइन नंबर 20 पे इनपुट दूसरी स्टेटमेंट लगाई, इनपुट एंटर हाइट।
उसकी हाइट एंटर कर दो और वो हमने h में गेट कर ली। लाइन नंबर 30 पे अब हमने कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास रेडियस भी आ गया, h भी आ गया, 3.14 वैल्यू वैसे ही हमें पता है, तो v इज इक्वल्स टू कर लिया 3.14 r इंटू h। जो r में वैल्यू होगी और जो h में वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी और आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, v में स्टोर हो जाएगा। और लाइन नंबर 40 पे प्रिंट कर देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू v और लाइन नंबर 50 पे एंड कर देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर को मैसेज शो होगा एंटर रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, वो रेडियस एंटर करेगा, आर में सेव हो जाएगा। फिर यूजर एंटर को मैसेज शो होगा एंटर हाइट, जो हाइट देगा वो h में स्टोर हो जाएगी। फिर यूजर जो है एंटर करेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कैलकुलेशन होगी और v में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आगे v की वैल्यू जो भी कैलकुलेशन हुई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा है कि जी स्क्वायर फाइंड करें यूजर से नंबर लेके, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। स्क्वायर हमने फाइंड करना है यूजर से नंबर लेके। तो प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। आपका प्रोग्राम जो है यूजर से इनपुट स्टेटमेंट के जरिए से नंबर गेट करे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यूजर से नंबर गेट कर लेते हैं इनपुट स्टेटमेंट में। इनपुट एंटर एनी वैल्यू और वैल्यू ले लेते हैं a में। और लाइन नंबर 20 पे हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकलता है कि a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब स्क्वायर यही होता है ना, जैसे अगर 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 इंटू 2। या हम ऐसे भी कर सकते थे a एक्सपोनेंट पावर 2, या ये लिख दें या ये लिख दें, बात एक ही है। तो लाइन नंबर 30 पे प्रिंट कर देते हैं जो हमने स्क्वायर निकाला। स्क्वायर इज इक्वल्स टू s और लाइन नंबर 40 पे इसको एंड कर देंगे। तो इस तरह से स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे यूजर से नंबर लेके। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट। अब इसमें उसने कहा लेट स्टेटमेंट यूज करें। अब लेट स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम खुद वैल्यू देते हैं, यूजर से नहीं हमने वैल्यू ले। तो 3 वैल्यूज लेनी है, उनका सम भी प्रिंट करना है और उनकी एवरेज भी निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो उनका सम है उसको डिवाइडेड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यू से। तो नंबर ऑफ वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइन नंबर 10 पे हम लिखते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 2। लाइन नंबर 20 पे लिखते हैं लेट b इज इक्वल्स टू 3। लाइन नंबर 30 पे लिखते हैं लेट c इज इक्वल्स टू 10। 3 वैल्यूज हो गई लेट स्टेटमेंट के जरिए से। और लाइन नंबर 40 पे सम कैलकुलेट करते हैं s में, s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। और लाइन नंबर 50 पे एवरेज निकालते हैं avg के अंदर, avg वेरिएबल लेते हैं, avg इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय 3। s का मतलब जो सम हुआ है, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना कि 3 नंबर्स हैं अगर, तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो a प्लस b प्लस c तो हो चुका है किसमें, s में, तो s डिवाइडेड बाय 3 मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। और लाइन नंबर 60 पे प्रिंट कर देंगे, पहले सम प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम इज इक्वल्स टू s। और लाइन नंबर 70 पे कर देंगे प्रिंट एवरेज इज इक्वल्स टू avg। और लाइन नंबर 80 पे इसको एंड कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले 3 वैल्यूज़ मिल गई ए बी सी में। और लाइन नंबर 40 पे सम कैलकुलेट हो जाएगा तीनों का। और लाइन नंबर 50 पे एवरेज निकल आएगी एवीजी के अंदर। और लाइन नंबर 60 पे प्रिंट हो जाएगा सम। और लाइन नंबर 70 पे एवरेज प्रिंट हो जाएगी। देखें एक्सरसाइज के जितने प्रोग्राम मैंने आपको करवाए, कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने पीछे स्टेटमेंट्स के पढ़े। प्रिंट का कॉन्सेप्ट, लेट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, इनपुट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आपको प्रीवियस लेक्चर भी आने चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्रामिंग जो है नहीं समझ आती। क्योंकि प्रोग्रामिंग समझने के लिए हमें सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में आने चाहिए। एक पूरी चेन होती है कि एक लेक्चर आएगा तो अगला समझ आएगा, अगला आएगा तो फिर उससे अगला समझ आएगा। तो सारे लेक्चर समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर भी आने चाहिए, फिर ही प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिकल भी इसका करवाया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।